खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने वोट डाल दिया। परिवार समेत उन्होंने वोट डाला है। पुरानी गांव के मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोट डालते हुए लोगों से वोट की अपील भी की है कि आप भी निकलिए और वोटिंग कीजिए। तो कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे, परिवार समेत उन्होंने वोट डाला। तो कर्ण मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, नितेंद्र उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं। कर्ण, एक बार उनसे बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या अहम मसले रहे और मुद्दे रहे जिन पर इस बार वोटिंग की जाएगी और वोटर से क्या अपील करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दूं कि आज जो मतदान हो रहा है इसमें सबसे खूबसूरत तस्वीर तो मैं सबसे पहले यही दिखाना चाहूँगा। लोकतंत्र के महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही होती है कि आप देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों की नजर आ रही हैं। तो वहीं साथ में अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं नितेंद्र सिंह राठौर, उनके द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया है और वो हमारे साथ भी साथ में मौजूद हैं। सीधे हम उनसे ही जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा आज आपने मतदान की तस्वीर देख रहे हैं, ये खूबसूरत तस्वीर है ये लोकतंत्र की, आपने भी मताधिकार का उपयोग किया है, क्या कुछ खास देख रहे हैं आप आने वाले वक्त के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सोच समझ के, समझदार है, जागरूक है। आज की जनता सोच समझकर वोट करेगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में डरा कर धमका के प्रयास किया गया कि वोट लेने का और दबाव बनाने का, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता स्नेह और प्रेम से वोट देगी, अपना आशीर्वाद देगी। डराने धमकाने से कुछ नहीं होता। उसके अलावा जो मुद्दे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अहम मुद्दे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या मेरे पिताजी चाहते थे और जो मुझे करना है कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में आए, जिससे जब तालाब में पानी आएगा तो हमारे केवट समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा और तालाब का पानी जब खेत में आएगा तो हमारे कृषि प्रधान क्षेत्र में कुशवाहा भाइयों को सब्जी भाजी करने फ़ायदा होगा और किसान भाइयों को पलायन करके बाहर नहीं जाना होगा, उनकी खेती सिंचित हो सकेगी। एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाई है कि काफ़ी तरह की कई अनैतिक गतिविधियाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है करते चले आए जब प्रचार चल रहा था। आप भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता जो है वो अभी विकास का इंतजार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप बेबुनियाद हैं। आप मुझे बताइए कि अगर किसी सभा के लिए 3 नुक्कड़ सभा की हमने परमिशन ली पृथ्वीपुर में और वहाँ पे हम गए अपने लोगों के साथ, अगर लोग आए अपने प्रेम से तो उन्होंने उसके मेरे ऊपर 188 का प्रकरण दर्ज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीएम के जाने के बाद 5 बजे के बाद 7 बजे तक रैली निकाल के जुलूस करते रहे, डीजे बजता रहा और एक एम्बुलेंस जिसमें इमरजेंसी का मरीज आधे घंटे फंसा रहा, उनके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। क्यों? ये प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर सरकार का आशीर्वाद है और इस बेटे के पास जनता और रामराजा सरकार का आशीर्वाद है। एक बड़ा गंभीर सवाल ये है कि जनता आखिर आपको अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनेगी? ऐसा क्या कुछ खास जो है वो विजन आपने तैयार किया हुआ है? जनता इसलिए चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे पिताजी ने 40 वर्ष जनता की सेवा की और ईमानदारी से सत्य का साथ दिया और न्याय किया और हमेशा जनता के सुख दुख में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा उपस्थित रहे। हर परेशानी में वो उनके उपस्थित रहे। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं, मेरा जन्म भी यहीं पृथ्वीपुर की धरती पे हुआ। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो समाजवादी पार्टी में थे। पहली बात तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो जो एक पार्टी के नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनका घर किसी ने देखा नहीं, उनका गाँव किसी को पता नहीं है, तो जनता उसको वोट देगी जो उनका अपना है, जिसके घर पर वो आधी रात को समस्या हो तो वो जा सकते हो। न्यूज़ 24 की टीम हमारी गांव-गांव तक गई, लोगों से जाना क्या कुछ खास समस्याएं हैं जिनसे लंबे समय तक जूझ रहे हैं। उनमें पलायन एक बड़ा समस्या बन गई क्योंकि रोजगार यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि जैसा कि आपने कहा कि जनता आपको जनप्रतिनिधि बतौर चुनने वाली है, यदि चुनती है, हालांकि 2 तारीख को जब मतगणना होगी उसमें वो स्पष्ट होगा कि जीत किसको मिलती है, किसको हार मिलती है, लेकिन पलायन एक बड़ी समस्या है। आप प्रतिनिधि विधायक बने ना बने, लेकिन आप इस क्षेत्र में विकास के लिए जब सोशल वर्कर किस तरीके देखना चाहेंगे? मैंने बोला कि जनहित के जो भी मुद्दे हैं, जो भी विकास कार्य हैं, उसमें पीछे हटूंगा नहीं। मुझे जनता का, मुझे पूरा विश्वास है, पहले तो आशीर्वाद मिलेगा और रोजगार के लिए मैंने बताया है कि मुझे पर्यटन का विस्तार इस क्षेत्र में करना है। जो ऐतिहासिक धरोहर मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पे और कोई संभावनाएं नहीं है। पर्यटन का जब विस्तार होगा तभी हमारे युवा साथियों को रोजगार यहाँ पे मिल पाएगा और उसके लिए मेरा प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है 2008 में कि पृथ्वीपुर विधानसभा में 25 हेक्टेयर जमीन उद्योग के लिए देंगे।
आज तक वो घोषणा लंबित है, आज 13 साल हो गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो जेब में नारियल लेके फोड़ देते हैं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, और मुझे इस क्षेत्र के युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं बहनें, इन सब के लिए कार्य करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी मेरे साथ रहेगा। देखिए बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो उनकी होने वाली है। जनता जो है वो बतौर आशीर्वाद अपने मताधिकार का उपयोग उनके लिए करेगी। हालांकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ये आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन जनता एक मेकओवर पूरी तरह से तैयार, माइंड पूरा तैयार कर रखी है कि उनके क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे वो लगातार हर दिन जूझ रहे हैं, बिल्कुल उनको पूरा कौन करता है। घरों से निकले और ये भी अपील करते हुए नजर आए वो। आप बने रहेगा हमारे साथ।